हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ दिव्यांशी अग्रवाल फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के साथ मिलकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देता है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट से बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसफर्ड हो जाता है, और जब ऑक्सीजन बॉडी कंज्यूम कर लेती है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी के अदर पार्ट से वापस से हार्ट में पहुंच जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और ह्यूमन बीइंग को हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन बीइंग के केस में हम इस सिस्टम को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो होता है ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए होता है। समझ में आ गई बात। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, सभी लोग इसको नोट कीजिएगा। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द oxygenated blood from heart, the oxygenated blood circulated from heart to the other parts of the body, other parts of the body, and then the deoxygenated blood, the deoxygenated blood circulated from other parts of the body to the heart are called ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। समझ में आ गया सभी को। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मैं नोट्स बनवा रही हूँ। सो इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझने की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अपनी ही लैंग्वेज में लिखवाऊं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझो, रटो नहीं। ठीक है। तो क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से अदर पार्ट में सर्कुलेटेड हो जाता है। अब जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट के सभी पार्ट से बॉडी के सभी पार्ट से हार्ट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कहते हैं। अभी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है ये ह्यूमन बीइंग के किस ऑर्गन से होता है, ये होता है हार्ट से, जिसे हम कहते हैं दिल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब पहले इसको नोट कर लीजिए, डेफिनेशन को नोट कर ली। अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। भाई हार्ट सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम हो ही हार्ट से सकता है। मेन पार्ट तो भाई हार्ट है ही। अब हम इस हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये हार्ट क्या है। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है जो मसल्स से मिलकर बना होता है। मस्कुलर ऑर्गन होता है और फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। दी फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। अब बात आती है फिस्ट क्या होती है। तो फिस्ट को बोलते हैं मुट्ठी। मुट्ठी का मतलब तो सभी को पता है,
जब अपने हाथ की को बिल्कुल बांध देते हैं उसे बोलते हैं मुट्ठी। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारे हार्ट की होती है जो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है हार्ट की। अब इस हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जो ह्यूमन बीइंग है। इसमें हार्ट में जो ह्यूमन बीइंग का हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं। कितने? देयर आर 4 चैम्बर्ड हार्ट। इतना इजी नोट्स लिखवा रही हूं मैं आपको, बहुत इजी, क्या आपको कॉन्सेप्ट को समझने इजीली समझ में आ जाएगा जब आप मेरी वीडियो को समझ भी लोगे और साथ में नोट्स लिख लोगे। तो जब आप रिवीजन करोगे तो उस टाइम पर जब आप इनको रीड करोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी। देयर आर 4 चैम्बर्ड। नेम क्या है 4 चैम्बर्ड के? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और क्लास 10 जब आप कोई भी टॉपिक समझो ना तो अपनी एनसीईआरटी को जरूर ओपन करा करो। इससे ना आपको हेल्प मिलेगी काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझने में और चीजों को विजुलाइज करने में, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखना कि आपकी एक एनसीईआरटी की बुक में जो हार्ट की स्ट्रक्चर बन रही है उसमें एक पार्ट ऑरेंज कलर से कर रखा है उन्होंने और एक पार्ट ब्लू कलर से कर रखा है। तो जो ऑरेंज कलर वाला पार्ट है उसका मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस पार्ट में, और वो पार्ट है आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और जो आपका ब्लू कलर से पार्ट हो रहा है वो आप उसके अंदर आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है जो जिनके नाम है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। समझ में आ गया? अब ये जो हार्ट है इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड वेसल्स जो है 3 पार्ट्स होते हैं ब्लड वेसल्स के। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन हार्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं उनके नाम को पढ़ते हैं। तो ब्लड वेसल्स के नाम हैं आपके, हम साइड में स्पेस बना के लिख देते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन, कैपिलर। जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम चैम्बर्ड के पार्ट्स, ब्लड वेसल्स के पार्ट्स, सभी का फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर्टरी, वेन, कैपिलरी। अभी के लिए हार्ट का ही छोटा सा क्लू है आपके सामने कि हार्ट कैसा दिखता होगा, क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ह्यूमन हार्ट्स के पार्ट्स के बारे में हो गया, ह्यूमन हार्ट्स के बारे में ये टॉपिक हो गया। अब हम ह्यूमन हार्ट्स का क्या फंक्शन है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, या जो स्ट्रक्चर अब यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा हार्ट का फंक्शन भी होगा। समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन आता फंक्शन ऑफ हार्ट या एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या डिस्कस दी वेरियस डिटेल्स इन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, तो आपको वो सारा कॉन्सेप्ट उसमें लिखना है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले नोट डाउन कीजिए हार्ट के बारे में। नोट कर लिया? अब हम पढ़ते हैं हार्ट के बाद भाई ये हार्ट क्या काम करता है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, या कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, लंग्स जो होता है, लंग्स के अंदर से जो ऑक्सीजन होती है, लंग्स होता है, लंग्स में जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के साथ मिलकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देती है। तो लंग्स से ऑक्सीजन जाती है आपकी पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और फिर वो जाएगी, समझ में आ गया, पल्मोनरी आर्टरी में वो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी में आपकी ऑक्सीजन जाएगी और जो आपकी वेन होती है उसके अंदर आपका ब्लड प्रेजेंट होता है, तो उस ब्लड के साथ मिल जाएगी वो ऑक्सीजन और बना लेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो आपके लंग्स से ऑक्सीजन वो पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन में जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाती है, क्या करेगी, O2 ब्लड फॉर्म कर लेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दो, O2 ब्लड फॉर्म कर लेगी। समझ में आ गया? अब वो जो O2 ब्लड है, ये जो O2 ब्लड है ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। किसमें जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा।
समझ में आ गया। लेफ्ट एट्रियम में जाकर, लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, किसमें जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाने के बाद जो आपका ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाएगा, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। समझ में आ गया। अब जो आपका हार्ट है, उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब ये जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचेगा तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको एटीपी की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेगी हमारी ह्यूमन बॉडी, और वो बना देगी ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन का तो रिमूवल हो जाएगा और CO2 को एडिशन हो जाएगा। मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके अंदर CO2 प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जाएगा राइट एट्रियम में। किसमें जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जाने के बाद वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। समझ में आ गई बात आपको? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से जाने के बाद अब भाई ये जो ऑक्सीजनेटेड वाला, जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ये वेना केवा के अपर पार्ट में जाएगा, फिर वेना केवा के लोअर पार्ट में जाएगा। अब जो ब्लड के अंदर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वो वापस से वेना केवा के अपर पार्ट से CO2 में पहुंच, CO2 जो होगी वो लंग्स में पहुंच जाएगी। जो CO2 होगी वो लंग्स में पहुंच जाएगी और जो आपका ब्लड है वो हार्ट के अंदर रह जाएगा। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने आपको बताया, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रांसफर हो रही है ना, और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रांसफर हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है, बहुत पतली लेयर होती है। जो ब्लिंकिंग लाइन है ना, मैंने उससे इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो उस ऑर्गन को बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं कैपिलरी। अब ये जो कैपिलरी है ये क्या करता है? ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, ये लेयर इन दोनों को मिक्स नहीं होने देती, सेपरेट ही रखती है। समझ में आ गया कैपिलरी। तो मैंने आपको बताया 4 चैम्बर्ड हार्ट, सारे चैम्बर्ड का फंक्शन हमने इसमें क्लियर कर लिया, प्रोसीजर भी क्लियर हो गया है। और हमने पढ़े थे ब्लड वेसल्स 3, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। तो आर्टरी थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है जो ऑक्सीजन को लेती है, वो हार्ट में डालती है, और वेन जो होती है वो बहुत थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है जो क्या काम करती है? उसको मिक्सअप कर देती है ऑक्सीजन और ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देती है। और कैपिलरी लेफ्ट वाले पार्ट और राइट वाले पार्ट के बीच में एक थिन वॉल्ड लेयर होती है, स्ट्रक्चर होती है जो हमारी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट आउट करने का काम करती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में करके आप कमेंट कर सकते हैं, और ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले, उनको भी कॉन्सेप्ट समझ में आए, इसके लिए आप उनको वीडियो को शेयर करो और मुझे पता पड़ जाए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। उसके लिए आपको लाइक करना होगा, आप लाइक का बटन दबा देना, और ताकि मैं अपनी टाइम टू टाइम जो वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों तक अपलोड कर रही हूँ वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो टोटल मिला के बात है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।